आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टेशनरी रेलवे कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सेवरल पैसेंजर्स हैं। ये पैसेंजर्स कंपार्टमेंट के अंदर मूव करने लगते हैं, तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कंपार्टमेंट का चेंज करेगा कि नहीं, और कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा कि नहीं। ठीक है, तो पहले आप देखो, ये अगर हमारा कंपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम पैसेंजर प्लस कंपार्टमेंट को सिस्टम ले लें तो हमारा सिस्टम पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, पैसेंजर भी इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर सिस्टम हो गया। तो जब पैसेंजर इस सिस्टम में मूव करेंगे तो आप देख सकते हो कि कंपार्टमेंट और पैसेंजर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये लोग एक दूसरे पे, मतलब पैसेंजर कंपार्टमेंट पे नॉर्मल लगा रहे होंगे और नॉर्मल पैसेंजर्स पे कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स में हमारे पास आप देखो तो ग्रेविटी होगी इन सब की, और ये कंपार्टमेंट जिस ट्रैक पे होगा उस ट्रैक से हमारा नॉर्मल ऑफर हो रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि ये वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे एम जी इज इक्वल टू एन है। और इस सिस्टम के आप बाहर देखो तो एम जी और ट्रैक के कारण जो नॉर्मल है उसको अगर आप छोड़ दो तो कोई फोर्स हमारे पास नहीं लग रहा है इस सिस्टम पे। जो भी ये फ्रिक्शन के फोर्स हैं या जो भी पैसेंजर कंपार्टमेंट पे और कंपार्टमेंट पैसेंजर पे लगा रहे हैं वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है, और हमें पता है कि एफ एक्सटर्नल क्या होता है, हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमने यहाँ पे पैसेंजर और कंपार्टमेंट को अपना सिस्टम लिया है तो आप देख सकते हो एफ एक्सटर्नल हमारा 0 है। ठीक है, क्योंकि आप देखो हॉरिजॉन्टल से कोई पुश नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो एफ नेट एक्सटर्नल हमारा 0 है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, इस सिस्टम का कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर सिस्टम का 0 है। इनिशियली ये लोग रेस्ट पे थे, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। तो विल द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपार्टमेंट एंड पैसेंजर्स चेंज, तो ये नो हो जाएगा। अब कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर कंपार्टमेंट को आप देखो तो इसके लिए पैसेंजर्स जो हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। ठीक है, पैसेंजर हमारे सिस्टम में नहीं आते, सिस्टम में सिर्फ हमारा कंपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाहर से जो भी फोर्सेस आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो ये सपोज हमारा सिस्टम हो गया, ये पैसेंजर हमारे सिस्टम के बाहर हैं। अब आप सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, तो अगर हमें एफ एक्सटर्नल नेट जो है वो नॉन ज़ीरो मिला तो आप क्या बोलोगे, इस सिस्टम का यहाँ पे सिर्फ कंपार्टमेंट हमारा सिस्टम है, इसका कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इस कंपार्टमेंट में एम जी लग रहा होगा, उस एम जी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ट्रैक के कारण लग रहा होगा, और फिर साथ में ये जो पैसेंजर्स है वो भी इस पे कंपार्टमेंट पे कुछ नॉर्मल लगा रहे होंगे। इन नॉर्मल्स का और एमजी का जो नेट फोर्स होगा उसको ट्रैक के कारण जो नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में उसको वो बैलेंस कर रहा होगा। अब बात करते हैं ये फ्रिक्शन की। ठीक है, तो पैसेंजर, अगर ये पैसेंजर इधर मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा होगा इसको आगे मूव कराने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि फिर कंपार्टमेंट पे पैसेंजर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा होगा। वैसे ही अगर सपोज ये 3 पैसेंजर हैं, ये तीनों आगे मूव कर रहे हैं, तो इन तीनों को आगे मूव कराने के लिए फ्रिक्शन आगे की ओर एक्ट कर रहा है। और ये फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है इन पैसेंजर्स पे, ये कंपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कंपार्टमेंट इन पे लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोलोगे पैसेंजर भी इन पे लगा रहा होगा फ्रिक्शन, तो
सबका अगर फ्रिक्शन आप देखो तो ये हमारा फ्रिक्शन नेट इस डायरेक्शन में आ गया, और इसको बैलेंस करने के लिए कोई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा सिस्टम का चेंज हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल नेट जो फ्रिक्शन का वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये नॉन जीरो हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ आ गया, तो कंपार्टमेंट हमारा उसका सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा। अब अगर ट्रैक अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये मूव ना करें और इसको बैलेंस कर सके ट्रैक का फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है, तो कंपार्टमेंट का भी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है। पर ये सिर्फ तभी होगा जब ट्रैक भी कुछ फ्रिक्शन ऑफर करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।